हेलो, गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे। आज का जो टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया है उसमें मैं आपको दो एनक्लेस के क्वेश्चंस अपडेट करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर और वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो द फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो रीनल सिस्टम से लिया है एंड लेट्स गो टू द बोर्ड नाउ। सो क्वेश्चन नंबर वन, लर्न द टेक्निक इज द नेम ऑफ द टॉपिक। एंड क्वेश्चन नंबर वन है जो मैंने कहा कि मैं रीनल सिस्टम से लिया है, तो मैं आपके लिए ये जो इस तरफ का जो पार्ट है ये सारा क्वेश्चन से रिलेटेड है, यानी दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस साइड जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है। नीचे मैंने एक बॉक्स बना रखा है, इस तरफ मैंने लिखा है कि आप नोट करिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नोट क्या करना है एंड देन आंसर की तरफ भी मैंने लिखा है नोट, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि नोट क्या करना ज़रूरी है एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप एक टेक्निक को लर्न कर रहे हो कि हमें 99% करेक्ट आंसर के पास कैसे पहुंचना है, और देन वी फाइनली हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट most correct answer. So let's go. So question number one, the client with the history of renal stone, right, is being discharged after the surgery. यहाँ मैंने फुल स्टॉप है और फिर मैंने कहा कि ये पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन है, ये पार्ट टू ऑफ द क्वेश्चन है। सो लेट अस फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ आई एज अकॉर्डिंग टू माई प्रिंसिपल मैं नॉर्मली अपने कैंडिडेट्स को कहता हूँ कि आप स्टॉप करिए, अपनी ओन मदर लैंग्वेज के अंदर अंदर आप इसका ट्रांसलेशन करिए। ट्रांसलेशन के साथ साथ आप अपने आप को एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में ले जाइए। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपने आप को माइंड सेट को थोरेटिकली एक फेस से निकाल के आप एक प्रैक्टिकल सीन में लेके जाइए। इसका मतलब है कि आप ये मान के चलिए कि आप एक बेड साइड आरन हो और आपके सामने जो बेड पे पेशेंट है उसका जो हिस्ट्री है वो रीनल स्टोन है, राइट। आप अभी हॉस्पिटल में हो, आप यूनिट में हो, रीनल यूनिट में हो और सर्जिकल यूनिट में जहां आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो। सो दैट इज अ प्रैक्टिकल सिनारियो। अगर आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करके प्रैक्टिकल सीन में ले जाएंगे अपने आप को, तो आपके लिए सोचना जो है, डिसाइड करना है, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगी। दैट विल हेल्प यू लॉट। सो लेट्स अगेन रीड द क्वेश्चन। सो द क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ रीनल स्टोन, यानी आप जिस पेशेंट के बेड सेट पे खड़े हो, जिसकी केयर कर रहे हो, उसका डायग्नोज क्या है? रीनल स्टोन। अब नेक्स्ट लाइन में जाइए, इज बीइंग डिस्चार्ज आफ्टर द सर्जरी। इससे हमें इस पूरे यहाँ तक हमें पता चलता है कि पेशेंट की जो डायग्नोज था वो रीनल स्टोन था, उसकी सर्जरी हो चुकी है यानी पोस्ट ऑपरेटिव फेस में है। और थर्ड बात जो आपको पता चल रहा है कि अब आज आप जो फिजिशियन है उसने उसको डिस्चार्ज कर दिया है। सो इन क्वेश्चन इन पार्ट नंबर वन में आपको थ्री मेजर वाइटल इंफॉर्मेशन का पता चल रहा है। नंबर वन इज द डायग्नोज, आप कौन से फेस में हो, वाइटल इंफॉर्मेशन क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि डायग्नोज क्या था? रीनल स्टोन। सर्जरी उसकी हो चुकी है और अब कौन से फेज में है? वो डिस्चार्ज फेस में। तो ये जब तक आप इस तरीके से इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, उन कीवर्ड्स को, उन वाइटल इंफॉर्मेशन को मैंने अंडरलाइन किया है फॉर यू, ताकि आपको पता चले कि यहाँ तक जो पहला सेंटेंस था इसमें वाइटल इंफॉर्मेशन क्या थी और ये क्यों आपके लिए ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट टू। पार्ट टू में अब आपके जो बेड साइड की दूसरी तरफ जो एग्जामिनर खड़ा है वो आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इंस्ट्रक्शन, आप कौन से फेज में? डिस्चार्ज में, यानी आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हो। ऑफ कोर्स वो घर जाएगा, उसको होम केयर के लिए उसको आपने टीचिंग एक क्लियर करना, प्लान बनाना है। सो व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड या इन द डिस्चार्ज टीचिंग प्लान, यानी घर में अपनी केयर कैसे करनी है उसके लिए एक टीचिंग प्लान आप प्रिपेयर कर रहे हो, टीचिंग प्लान प्रिपेयर कर रहे हो, और उस टीचिंग प्लान के अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शन इंक्लूड करोगे। सो व्हाट डज इट मीन? नंबर टू, जो पार्ट टू ऑफ द क्वेश्चन है उसमें वाइटल इंफॉर्मेशन क्या है और कीवर्ड क्या है। पहली बात इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर टीचिंग, एजुकेट, सजेस्ट करना, एडवाइस वर्ड यूज नहीं किया गया। यानी जब हम इंस्ट्रक्शन वर्ड यूज करते हैं तो ये बहुत मतलब आप सख्ती से पेशेंट को बताएंगे कि आपको डेफिनेटली ये नहीं करना या आपको डेफिनेटली ये करना है, जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है, उसको कहते हैं कि यू स्टॉप स्मोकिंग, यानी आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि स्टॉप स्मोकिंग। पेप्टिक अल्सर को कहते हो या पैंक्रियास
कैंसर ऑफ द पैंक्रियास है या कैंसर ऑफ द लिवर है, आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि स्टॉप अल्कोहल। सो इंस्ट्रक्शन की जो पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द क्लाइंट है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है और आप अपनी कर क्या रहे हो, टीचिंग प्लान बना रहे हो, उसके अंदर क्या इंक्लूड करना है, वो इंस्ट्रक्शन जो इस तरफ उसने लिखी हैं अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या है। सो इसका मतलब ये था, जब आप क्वेश्चन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, आप उन डायग्नोज के ऊपर फोकस करते हो, आप कौन से फेस में हो, पेशेंट कौन से फेस में है, उसकी वाइटल इंफॉर्मेशन क्या है, उसके की वर्ड्स कौन से हैं, उनको जब आप नोट कर लेते हो, अंडरलाइन कर लेते हो, तो देन इट बिकम वेरी वेरी इजी, क्योंकि इनके बिना आप राइट आंसर सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप कितने भी इंटेलिजेंट कैंडिडेट क्यों ना हो जाए। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड साइड, जहां पर वो कह रहा है कि आंसर। सो आंसर में नंबर वन, जो इंस्ट्रक्शन आप अपनी टीचिंग प्लान के अंदर इंक्लूड करने जा रहे हो, उसके एंगल से आप उसको कह रहे हो कि नंबर वन इंस्ट्रक्शन क्या है, इंक्रीज इन टेक ऑफ फ्लूइड अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 लीटर इन 24 आवर। ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल राइट है, लेकिन क्योंकि हमने 2-3 को भी डिसाइड अभी करना है, सो इसलिए हम इसको इमीडिएटली इसको रीड करके हम इसको सिलेक्ट नहीं कर लेंगे, राइट, इसको रोक सकते हैं। और नंबर 2 में जाइए, कह रहा स्ट्रेन यूरिन ईच टाइम, ये कोई ज़्यादा इंस्ट्रक्शन वाली कैटेगरी में नहीं आता, ये इंस्ट्रक्शन के क्लास में नहीं आता, ये एडवाइस हो सकती है कि इन फ्यूचर में वो अपने जो यूरिन है उसको स्ट्रेनिंग कर सकता है, देर इज नो, पर ये जब हम इंस्ट्रक्शन वर्ड यूज करते हैं तो उसके अंदर ये नहीं आता, इसलिए ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर रॉन्ग है। नंबर 3 में जाइए, वो कह रहा है कि एलिमिनेट डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट कौन सी है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, और इनके अंदर ज़्यादा कैल्शियम होता है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, एलिमिनेट। आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप उसको लो लेवल कर सकते हो, आप उसको डिक्रीज लेवल कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते, राइट। और वो भी इसलिए हमें एक सेकंड और लाइन सोचनी पड़ेगी कि क्या वो जो स्टोन था वो कैल्शियम बेस्ड था, क्या वो स्टोन फास्फेट बेस्ड था। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि रीनल स्टोन जो निकाला गया उसकी कंपोजिशन क्या थी। अगर उसकी कंपोजिशन हमें क्लियर होता कि भाई वो रीनल स्टोन है, सॉरी कैल्शियम टाइप ऑफ स्टोन है, तो यहाँ उसके बावजूद भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम उसको लो प्रोडक्ट डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट कर सकते हैं। सो ये भी मेरी तरफ से इनकरेक्ट है। सो लेट्स गो ऑप्शन नंबर 4, वो कह रहा है फॉलो इंस्ट्रक्शन टू अल्कलाइज। आप ध्यान रखिए जरा, रीनल सिस्टम का जो पीएच है वो एसिडिक है, और एसिडिक उसको जो है वो सेफ रखता है फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्शन, फ्रॉम बैक्टीरिया इन्वेजन। सो अल्कलीन नहीं होता। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने जो एक टीचिंग प्लान बनाया है उसमें जो इंस्ट्रक्शन इंक्लूड करी हैं वो ये है कि पेशेंट का जो यूरिनेशन है वो अल्कलीन होना चाहिए, उस इंस्ट्रक्शन को उसको फॉलो अप करना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन 200% रॉन्ग है, क्योंकि हमने जो पीएच वैल्यू ऑफ द यूरिनरी सिस्टम है उसको एसिडिक प्रमोट करना होता है। सो ये भी आंसर गलत है। एट द एंड में आंसर नंबर 1 जो है वो ही आपका सिर्फ राइट है। उसमें ये है कि इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड 2 से 3 लीटर। और इसमें भी देखिए नोट मैंने क्या लिखा कि जब आप ऑप्शन पढ़ते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करिए, 1 by 1 को रीड करिए, और जो इनकरेक्ट है उनको एलिमिनेट करिए, और देन एट द एंड में देखिए कि विच वन ऑफ द ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट आंसर इस सिनेरियो में फिट बैठता है। सो डेंजरस वर्ड को नोट करिए, रैशनलाइज करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तभी आपका आंसर निकलेगा। सो लेट्स गो ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैंने रीनल सिस्टम से लिया है, और ये जो क्वेश्चन है वो हीमोडायलिसिस से रिलेटेड है। सो लेट्स गो। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है अगेन मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो द फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, और एट द सेम टाइम हम वी विल मेक श्योर कि हम उन कीवर्ड्स को, वाइटल इंफॉर्मेशन को, एंड द लास्ट लाइन जो एग्जामिनर ने मेरे से क्या पूछा उनको हम ध्यान रखेंगे। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में क्लाइंट जो है इन रीनल फेलियर,
client in renal failure RF has a external cannula। आपको पता है कि जो डायलिसिस हीमोडायलिसिस है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेथड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट हमारे पास है वो एक्सटर्नल जो कैनला उसको इंसर्ट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ हीमोडायलिसिस। सो फोर आर्म फॉर द पर्पस ऑफ हीमोडायलिसिस। सो यहाँ तक अगर मैं बात करूँ फुल स्टॉप तक, तो यहाँ मेरे पास वाइटल इंफॉर्मेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना है कि डायग्नोज क्या है। द डायग्नोज इज अ रीनल फेलियर, और उसके साथ जो प्रोसीजर हो रहा है वो क्या है, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के जो मेथड यूज किया गया है वो है एक्सटर्नल कैनला, राइट। सो मेरे पास यहाँ पर तीन इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल द डायग्नोज, नंबर टू जो प्रोसीजर है, और नंबर तीन जब मैं हीमोडायलिसिस की बात करूंगा तो डेफिनेटली आई नीड टू नो कि क्या ये इंटरनल है या ये एक्सटर्नल है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो एक्सटर्नल कैनला उसकी फोर आर्म में इंसर्ट किया हुआ है। दैट द पिक्चर इज वेरी क्लियर नाउ। नाउ लेट्स गो टू द पार्ट टू। पार्ट टू में मैं देखता हूं कि यहाँ पर अब एग्जैक्ट सीधा जो क्वेश्चन है, एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप पेशेंट की बेड साइड पे खड़े हो और दूसरी साइड में एग्जामिनर खड़ा है, वो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग मेजर, ध्यान रखो, नर्सिंग मेजर इज अप्रोप्रिएट फॉर केयर ऑफ द क्लाइंट। यानी आप अगर पेशेंट की केयर कर रहे हो तो एग्जामिनर अब आपको पूछता है कि अप्रोप्रिएट केयर क्या होगी जिस पेशेंट का हीमोडायलिसिस होता है और उसको एक्सटर्नल कैनला इंसर्ट किया हुआ है। दैट इज द पिन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। सो द पिन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, नर्सिंग मेजर अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट, राइट। हमारे सामने अब पिक्चर बड़ी क्लियर है और अब हमने नोट कर लिया है इसमें कि की वर्ड्स कौन से हैं। यहाँ पर नर्सिंग मेजर है, अप्रोप्रिएट है, वाइटल इंफॉर्मेशन क्या थी कि पेशेंट का जो था वो हीमोडायलिसिस वाला क्लाइंट है। नाउ लेट्स गो टू द अदर साइड। हम बात करते हैं कि आंसर वन बाय वन हम अब क्लियर करेंगे एज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। सो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर वो कह रहा है नंबर वन आंसर में, यूज अनअफेक्टेड आर्म फॉर द राइट फॉर द सॉरी द ब्लड प्रेशर। ना मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमने ये जो हीमोडायलिसिस का एक्सटर्नल कैनला इंसर्ट किया है ये उसकी लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट फोर आर्म में। अब वो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो लेफ्ट साइड में है तो जो हमने ब्लड प्रेशर मेजर करना है वो हम राइट में कर सकते हैं, यानी अनफेक्टेड, क्योंकि राइट जो है वो अनफेक्टेड है, लेफ्ट में कैनला आपने इंसर्ट किया हुआ है। तो ये मैं अभी ऑप्शंस को, आंसर को रोकूंगा क्योंकि मुझे ये वाले ऑप्शंस को भी रीड करना होगा। सो नंबर टू में कहता है द ड्रा ब्लड फ्रॉम द सेम कैनला, ये 200% रॉन्ग है। आपको उस साइड को ना तो ब्लड प्रेशर के लिए, ना ब्लड सैंपल लेने के लिए या कोई और इन्वेसिव प्रोसीजर करने के लिए उस लेफ्ट हैंड को यूज नहीं करना जिसके अंदर एक्सटर्नल कैनला इंसर्टेड। सो नंबर थ्री में ये परकस द कैनला फॉर ब्रूट ईच शिफ्ट, ये दो तरीके से गलत है। ब्रूट इट्स ओके फाइन नो प्रॉब्लम माय लॉर्ड, राइट, लेकिन ब्रूट जो है वो ईच शिफ्ट में नहीं करते। ईच शिफ्ट का मतलब 8 आवरली, यानी आप 8 आवर शिफ्ट में हो, 8 to 4 ड्यूटी है तो आपको सिर्फ एक टाइम पे करना है। नो, दैट इज नॉट द वे ऑफ लिसनिंग द ब्रूट नॉइज जो होता है। तो दूसरी बात है कि उसको पल्पेट किया जाता है, उसको प्रकस नहीं किया जाता। तो इस पॉइंट व्यू से भी गलत है, और ये ईच शिफ्ट है ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रॉन्ग है। सो यहाँ पर पल्पेट द कैनला होता है वेन एवर नेसेसरी या फ्रिक्वेंटली वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब वो नंबर 4 लास्ट ऑप्शन जो है, इंजेक्ट हेपारिन इनटू द कैनला, यानी हेपारिन आप डायरेक्टली दे रहे हो कैनला में ईच शिफ्ट, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं लिखा। ईच शिफ्ट का मतलब अगेन 8 आवरली, क्या फिजिशियन का ऑर्डर है, इसके साथ अगर लिखा होता कि एज ऑर्डर्ड, वो 200% राइट आंसर हो सकता था। लेकिन आप अपनी तरफ से ईच शिफ्ट में नहीं दे सकते। आपकी जो नर्सेज की जो शिफ्ट है वो 8 आवर्स है, 8 आवर्स ऐसा नहीं लिखा होता। फिजिशियन का ऑर्डर, हेपरिन किसका ऑर्डर है, हेपरिन तो फिजिशियन का ऑर्डर है। तो फिजिशियन ने लिखा होगा ना कि भाई 10 मिलीग्राम, फॉर एग्जाम्पल 10 मिलीग्राम आपको 8 आवरली देना है। सो यू हैव टू कैरी आउट द फिजिशियन ऑर्डर। आप अपनी तरफ से उसको ईच शिफ्ट हेपरिन नहीं दे सकते, नॉट एट ऑल। सो ये अगेन आपका इनकरेक्ट आंसर है। सो ये 4 ऑप्शंस के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन जो राइट बनती है, करेक्ट बनती है, वो है
यूज अनफेक्टेड आर्म, यानी जो अनफेक्टेड है, मैंने कहा कि ये मान लीजिए कि हम कहते हैं कि ये लेफ्ट है, तो यहाँ पर जो अनफेक्टेड है वो राइट है, तो राइट आप ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड सैंपल के लिए, कोई और प्रोसीजर के लिए अगर रिक्वायर्ड है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। सो इसके अंदर जो आपका आंसर है वो सिर्फ वन राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। सो इसके अंदर आपने डेंजरस वर्ड को नोट किया, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने से पहले उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, देन एट द एंड में आपके पास एक ऑप्शन बनती है जो मोस्ट करेक्ट है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने आपके लिए किया है। आई होप सो कि अगर आप एनक्लस के क्वेश्चंस के और वीडियो देखना मांगते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। द 6 गोल्डन रूल क्या हैं, एनक्लस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर कैसे सिलेक्ट करना है, और ये भी अब अवेलेबल आपके लिए होगा। आप मुझे कॉल कर सकते हो 267-469-1346 के ऊपर कभी भी, फॉर ऑल योर एनक्लस रिलेटेड इशू है, डाउट हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको वैल्यूएशन करना है, इंडोर्समेंट करना है, एटीटी है, आपका टेस्ट है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस है, या आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस रिकॉर्ड लेक्चर्स परचेज करने हैं, यू डोंट हैव ए स्पेसिफिक टाइम फॉर द लाइव ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। और जो हमारी फ़ीस है वो बहुत अफोर्डेबल है, और वो अफोर्डेबल अमाउंट ऑफ फीस को भी आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेमो क्लास लगाइए, सेटिस्फाई योर सेल्फ, गेट कन्विंस, तब आप मेरे साथ कंटिन्यू क्लासेस को करिए। हैव ए गुड डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट।